इंग्लिश की बुक का काम हम घर पे बच्चे को कैसे कराएंगे या मैं कैसे कराती हूँ, आज ये मैं आपको बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रहा, तकरीबन 20 से डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। हाँ जी, अब जो मदर्स काफ़ी परेशान होती हैं या जो टीचर्स भी कि कैसे कराएं इंग्लिश का काम कि बच्चे को बहुत अच्छा सा आ जाए और रट्टा भी ना लगे। चलें जी, सबसे पहले तो ये पोइम हमने शुरू की, ठीक है। पोइम मैंने मोहम्मद अली को पूरी सुनाई और उसमें मैंने वर्ड्स के मीनिंग बताए जिनके उसको नहीं आते थे। ये जो ऊपर मीनिंग्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये पहले से लिखे हुए, ठीक है। मैंने मोहम्मद अली के लिए नहीं लिखे और मैंने उसको कोशिश की कि जिस वर्ड का इंग्लिश में मतलब बता सकूं उसका इंग्लिश में बताऊं या उर्दू और इंग्लिश दोनों में बताऊं, ठीक है। फिर उस पोइम को मैं बार बार रीड करूं ताकि जो न्यू वर्ड्स हैं वो उनको सुन ले। और क्योंकि मैं अब मीनिंग बता चुकी हूं तो दूसरी बात जब मैं पढ़ूंगी तो फिर देन आई कैन आस्क हिम कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक हो गया। तो ये तो होगी पोइम पढ़ने की बात। और पोइम किसने लिखी है उस पोइट का नाम भी हमने बताया बच्चे को। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये ट्रू और फॉल्स बताएं, ठीक है। क्योंकि मैंने पोइम उसको 2-3 बार पढ़ के सुना दी है ना, तो अब उसके जहन में है कि क्या ट्रू और फॉल्स है। मैं सिंपल लाइंस बोलती जा रही हूँ एंड ही इज़ टेलिंग मी कि ये ट्रू है या फॉल्स। और जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ लेता है कि इसका क्या मतलब है। देन आई टेल हिम, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे गए। नेक्स्ट पेज पे हैं MCQs। अगेन मैं ऑरली उससे पूछती गई और वो मुझे सुनाता गया। ऑप्शंस मैं उसको देती गई, जिस ऑप्शन का मीनिंग उसको नहीं आता वो मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ। एंड देन आई एम आस्किंग हिम, ठीक है। और MCQs भी फिर मैं कोशिश करके 1 या 2 बार मैंने सुन लिए उससे। अच्छा, फिर हम गए नीचे, क्वेश्चंस हैं और जिसके मैंने कोशिश की है कि मोहम्मद अली अपने वर्ड्स में आंसर बताए, इंग्लिश में बता दे या उर्दू में, लेकिन ख़ुद से वो बता सके कि अच्छा ये आंसर है और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके। और फिर उसके बताए हुए वर्ड्स और जो रियल आंसर है वो मैं लिख लेती हूँ फिर, ताकि सेकंड टाइम उसको रिवाइज़ करें तो फिर हम उसको उसी तरह से याद कर सकें। क्योंकि हम जब बच्चे से लिखवाएंगे तो हमें एक प्रॉपर आंसर चाहिए होगा। तो अभी हम उसको रफली डिस्कस कर लेते हैं जितना करना होता है, फिर जो फाइनल हो जाए उसको मैं लिख लेती हूँ ताकि हम दोबारा रिवीजन में फिर उस फाइनल वर्जन को ही रिवाइज़ करें। और ये देखें, फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोएम एंड राइट अदर वर्ड्स दैट मीन द सेम। तो काइंड ऑफ वर्ड्स मीनिंग है ये जो कि हमने डिस्कस किए। मैंने उसको बताया कि देखो इस लाइन में प्लेजेंट का क्या मीनिंग आ रहा है और फिर मैंने नीचे लिख दिया। जिसका वो नहीं गेस कर सका तो मैंने खुद नीचे लिख लिया ताकि हम इसको अब रिवाइज़ करें, ठीक है। फिर भी हमने एक दिन ये काम किया, अगले दिन फिर ये काम किया। नेक्स्ट डे मैंने नोट किया कि उसने कितना को मुझे सही सुनाया, जो जो उसकी मिस्टेक्स हुई वो फिर से हमने रिवाइज़ की। और तीसरे दिन फिर से उसने मुझे सुनाया। फिर हमने क्वेश्चंस को याद करना शुरू किया। कह लो कि फ़र्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला और उसको आंसर मुझे सुनाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर वो नहीं सुना रहा तो फिर वो उसको मैंने याद करवाया कि वो इसको याद करे, ठीक हो गया। इसी तरह से वर्ड्स मीनिंग। तो 3-4 दिन मैंने इससे सुना, ये मैंने पोइम बार बार सुनाई, पोइम में से डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाकर पूछे। मकसद ये है कि हर चैप्टर में नए वर्ड्स होते हैं, नई वोकेबलरी इंट्रोड्यूस होती है, नए स्टाइल से चीज़ें पूछी जा रही होती हैं और यही चीज़ हमने बच्चे को करानी होती है। इन कंपैरिजन स्कूल में क्या होता है कि टीचर एक दिन में पढ़ा देती हैं, नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन के आंसर्स बोर्ड पे लिख देती हैं और ट्रू फॉल्स या MCQs वगैरह वो सुन लेंगी। जो क्लास में शार्प बच्चा होगा वो मिनटों मिनटी बताता जाएगा येस नो, और बाकी के बच्चे बैठे रहेंगे या उसी को ही फॉलो करते रहेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग और वो सारा कुछ रेपिटिशन वो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो कॉपी में काम लिखा घर आ जाता है जिसको ट्यूशन वालों ने या घर वालों ने याद कराना होता है, और बस फिर इसी में ही बेड़ा गर्क बच्चे का हो जाता है। और इसी तरह से 2-3 दिन करने के बाद जब मुझे होता है कि इसको काफ़ी हद तक याद हो गया तो फिर मैं उसको खुद से कहती हूँ कि आप इसको खुद से रीड करें एक्सरसाइज को और आंसर्स बताते जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने ट्रू फॉल्स के आगे मेंशन नहीं किया, निशान नहीं लगाए हुए पेंसिल से, उसको सॉल्व नहीं किया वो कह लो ना MCQs को। तो फिर वो उसको खुद से पढ़ता है और फिर बताता है कि ट्रू है या फॉल्स। इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है कि वो खुद से उसने पढ़ा, लाइन पढ़ी तो उसको समझ आई कि नहीं आई, या जिसका मीनिंग फिर नहीं आएगा तो वो मेरे से पूछ लेगा।
इसी तरह से सेम उर्दू का भी हम चैप्टर करते हैं। उर्दू में हमें ये फ़ायदा होता है कि घर पे क्योंकि उर्दू बोली जा रही होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक तो बच्चे को मुश्किल लफ्ज़ कम मिलते हैं, ज़्यादातर उसको समझ आ जाती है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको बार बार रिवाइज़ नहीं कराना पड़ता। अगर इसकी स्टोरी को 3-4 दिन लगते हैं तो उसको 2 दिन लग जाते हैं। ठीक हो गया। वरना वो भी मैं सेम इसी पैटर्न पे ही फॉलो करती हूँ और इतनी ही बार उसकी लिसनिंग होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं उर्दू का भी एक चैप्टर आपके लिए कर दूँगी, आपको कर दूँगी डिस्प्ले, मतलब इसी तरह से कि मैंने क्या क्या कराया इस एक्सरसाइज में। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बुक कौन सी है जो मैं करा रही हूँ, तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी सिलेबस की बुक्स बताई हुई हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ 1 to 8, बल्कि प्ले ग्रुप to 8 कह लो। और वो सब जो हैं मेंशन्ड हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है। आपने देखना हो तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई रौला नहीं कि हम कौन सी किताब से पढ़ाएं या क्या करें। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जब इंग्लिश टीच कर रहे होते हैं एज अ मदर, एज अ ट्यूशन टीचर या एज अ टीचर, आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप अपने बच्चे को क्या करा रहे होते हैं, कुछ आपको लगता है कि मैं ये चीज़ थोड़ी इम्प्रूव कर सकती हूँ या मुझे ये चीज़ इस तरह करानी चाहिए, तो बिल्कुल आप ये मशवरा भी दे सकते हैं कमेंट्स में मुझे। ठीक है, चलें जी, अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करेंगे। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।